नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। डिएगो गार्सिया पर मिसाइल हमले के बाद यूके का बड़ा रिएक्शन। ईरान पर हमले के रेंज में पहुंची ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी। तेहरान से 4000 किलोमीटर दूर डिएगो गार्सिया में अमेरिका और यूके के एयरबेस पर ईरान मिसाइल हमले के बाद ब्रिटेन बौखला गया है। इसके रिएक्शन में ब्रिटिश नौसेना की परमाणु पनडुब्बी ईरान पर हमले करने की रेंज में पहुंची। यह खबर आने के बाद मिडल ईस्ट में हड़कंप मच गया है। ऐसे में यह आशंका जाहिर की जा रही है कि क्या अब ब्रिटेन भी सीधे इस युद्ध में शामिल हो जाएगा। अगर ऐसे हुआ तो कहीं यह तीसरे विश्व युद्ध की नींव तो नहीं रख देगा। फिलहाल ब्रिटेन के इस कदम ने मिडल ईस्ट में तनाव को और बढ़ा दिया है। ब्रिटिश रॉयल नेवी ने परमाणु संचालित पनडुब्बी HMS एसन को उत्तरी अरब सागर में तैनात कर दिया है। इसे ऐसे लोकेशन पर तैनात किया गया है जहां से यह आसानी से ईरान पर लंबी दूरी के हमले कर सकती है। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक यह पनडुब्बी टॉमहॉक ब्लॉक 4 लैंड अटैक क्रूज मिसाइलों से लैस है, जिनकी रेंज लगभग 1600 किलोमीटर है। साथ ही इसमें स्पेयर फिश हेवीवेट टारपीडो भी हैं। सैन्य सूत्रों के हवाले से बताया गया कि HMS एसन 6 मार्च को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ बंदरगाह से रवाना हुई थी और लगभग 5500 मील की यात्रा के बाद उत्तरी अरब सागर के गहरे जलों में अपनी स्थिति ले रही है। उत्तरी अरब सागर में ब्रिटिश परमाणु पनडुब्बी की तैनाती से ब्रिटेन को क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ने पर ईरान के ठिकानों पर क्रूज मिसाइल हमला करने की क्षमता मिल जाती है। यह कदम मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच आया है, जहां अमेरिका इजराइल गठबंधन और ईरान के बीच सैन्य झड़पें तेज हो गई हैं। बता दें कि ईरान ने हाल ही में होर्मुज जल डमरू मध्य को प्रभावी रूप से बंद कर दिया था, जिससे तेल और गैस की कीमतों में उछाल आया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री स्टारमर में पिछले सप्ताह अमेरिका को ईरानी ठिकानों पर हमले के लिए ब्रिटिश ठिकानों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। इसके बाद ही ईरान ने शुक्रवार को संभवतः खोरमशहर 4 बैलिस्टिक मिसाइल से US-UK के जॉइंट मिलिट्री बेस को मिसाइल हमले से निशाना बनाया था। ब्रिटेन की न्यूक्लियर सबमरीन की उत्तरी अरब सागर में तैनाती के बाद यह आशंका तेज हो गई है कि क्या ब्रिटेन भी ईरान युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से शामिल होगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि पनडुब्बी हर 24 घंटे में सतह पर आकर लंदन के परमानेंट जॉइंट हेडक्वार्टर्स से संपर्क करती है। किसी भी मिसाइल लॉन्च का आदेश ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा अधिकृत किया जाएगा और जॉइंट ऑपरेशंस के प्रमुख के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। फिलहाल इस न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती को ब्रिटेन के रणनीतिक तैयारियों का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि रॉयल नेवी अभी सतह की युद्धपोत भेजने से हिचक रही है, क्योंकि ईरान की ओर से खतरा बहुत अस्थिर है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम अमेरिका ईरान संघर्ष में खासकर होर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के संदर्भ में ब्रिटेन की भूमिका को मजबूत करने का संकेत है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। न तेल संकट की चिंता, न महंगाई की फिक्र। एथेनॉल इंडस्ट्री ने सरकार को दिया बड़ा ऑफर, देश का बचेगा अरबों रुपया। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। ऐसे में युद्ध के कारण सप्लाई रुकने और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस संकट के बीच भारत की एथेनॉल इंडस्ट्री का एक बड़ा ऑफर लेकर सामने आई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2025 में ही पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया था। अब एथेनॉल उत्पादकों के संगठन ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कहा है कि इंडस्ट्री अब 20% से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। AIDA का ये ऑफर न केवल देश को तेल संकट से बचा सकता है, बल्कि विदेशी मुद्रा के अरबों रुपए भी बचा सकता है। एसोसिएशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल भारती बालाजी ने कहा कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। ऐसे में अगर सरकार पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा
20 से 30% कर देती है तो कच्चे तेल के आयात पर हमारी निर्भरता उसी अनुपात में कम हो जाएगी। इससे देश पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम किया जा सकेगा। इंडस्ट्री ने केवल गाड़ियों तक ही सीमित रहने का सुझाव नहीं दिया है, बल्कि कई और बड़ी मांगे भी रखी हैं। ब्राजील की तर्ज पर भारत में भी ऐसे वाहन लाए जाएं जो 100% एथेनॉल पर चल सके। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ईरान ने लिया नतांज का बदला, डेमोना और अरास में मिसाइलों ने बरपाया कहर। इजरायली न्यूक्लियर साइट्स को बनाया निशाना। ईरान में नतांज परमाणु संयंत्र पर हुए हमले के प्रतिशोध में अब इजराइल पर एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने दक्षिणी इजराइल के डेमोना में बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जहां सिमोन पेरेस नेगेव परमाणु अनुसंधान केंद्र का स्थल है। इस हमले में एक इमारत ढह गई, जिसमें 10 वर्षीय बच्चे और 40 वर्षीय महिला सहित कम से कम 47 लोग घायल हो गए। घटना के बाद कई इमारतों की खिड़कियां और शीशे टूट गए, जिनके कई वीडियो भी सामने आ रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस हमले से जुड़ा एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। यह वीडियो इजराइल के डेमोना में हुए हमले का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में ईरानी मिसाइल के हमले का असर देखा गया है। 32 सेकंड के इस वीडियो में एक मिसाइल इमारत से टकराती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद धमाके की तेज आवाज सुनाई देती है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इस घटना के कारण इमारत गिरी या नहीं। दमकल और चिकित्सा सेवा सहित बचाव दल कार्य के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए और घायलों को चिकित्सक सहायता प्रदान की जा रही है। इस बीच इजराइल की सेना ने कहा कि यह नेगेव रेगिस्तान में स्थित डेमोना शहर में एक इमारत पर सीधा मिसाइल हमला था। डेमोना शहर को लिटिल इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। मेगन डेविड अदोम बचाव सेवाओं और स्थानीय निवासियों ने बताया कि घायलों में 12 वर्षीय एक लड़का भी शामिल है, जो छर्रे लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि 30 वर्ष की आयु के आसपास की एक महिला की कांच के टुकड़े लगने से घायल हो गई, जबकि 31 अन्य लोग छर्रों से हल्की चोट लगने या आश्रय स्थल की ओर भागते समय गिरने से घायल हो गए। इसके अलावा 14 लोगों को बेरशोबा के सोरोका अस्पताल में बेचैनी के लिए इलाज किया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। देश के पूर्वी भाग से लेकर उत्तरी भाग तक बारिश आंधी का प्रचंड पहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने 22 मार्च के लिए एक बार फिर यूपी, बिहार और दिल्ली समेत 13 राज्यों में बारिश और तूफानी हवा की चेतावनी जारी कर दी है। लोगों को इस दौरान बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। पूर्वी भारत में आकाशीय बिजली और वज्रपात कहर बरपा सकता है। वहीं इस दौरान 70 से 85 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चल सकती है। तेज बारिश के चलते तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखी जा सकती है। किसानों को खुले में जाने से बचने की सलाह दी गई है। दिल्ली में हल्के से मध्यम बारिश की चेतावनी है। वहीं इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी है। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी। IMD के मुताबिक 22 मार्च को पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बारिश और तूफान कहर बरपा सकता है। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार में कुछ जगहों पर भारी बारिश की प्रबल संभावना है।